Illustration 7 from page number 3. Messrs. Saket Electronics is given 15% trade discount and 5% cash discount on purchase of television sets by the distributor. मतलब साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर कस्टमर है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से टेलीविजन टीवी सेट्स खरीद रहा है जिस पर उसको 15% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है. फाइंड द टोटल डिस्काउंट्स. तो हमको टोटल डिस्काउंट ढूंढना है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिलाकर कितना मिला. अवेल्ड बाय मेसर्स साकेत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन परचेस ऑफ टीवी सेट्स वर्थ रुपीज 12 लाख. तो टीवी सेट जिसकी प्राइस 12 लाख है, मतलब ये लिस्ट प्राइस दिया है. तो डिस्ट्रीब्यूटर टीवी सेट्स बेच रहा है 12 लाख में, ये उसका लिस्ट प्राइस है जिस पर वो 15% ट्रेड डिस्काउंट देगा, 5% कैश डिस्काउंट देगा. देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, व्हाट इज द कांसेप्ट. तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस इज गिवन. हम लोग यहाँ पर से पहले कैलकुलेशन देख रहे हैं, आंसर लिखना कैसे दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. तो 12 लाख ये लिस्ट प्राइस है जिसमें से माइनस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट. अब क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%. आप सबको पता है कि 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं. किसी भी अमाउंट का लास्ट का जीरो मिटा दो, तो इसका लास्ट का जीरो मिटाते तो 1,20,000 हो गया, ये 1,20,000 उसका 10% हो गया. तो उसका आधा कर दो 60,000, मतलब ये 5% हो गया. तो दोनों मिलाकर हो गया 1,80,000, ये हो गया आपका 15%. यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 15% है, दैट इज नथिंग बट 1,80,000. तो वो हो जाएगा आपका 1,80,000. अब इसमें से माइनस करते हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो जो प्राइस आएगा वो हमारा होगा इनवॉइस प्राइस. वो होगा इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा यहाँ पर 10,20,000. 10,20,000. अब उसमें से लेस क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट. क्वेश्चन में लिखा है कैश डिस्काउंट कितना है, 5%. कैश डिस्काउंट कितना है, 5%. कैश डिस्काउंट है 5%. तो आपको पता है अभी यहाँ पर 10% कैसे निकालते हैं, किसी भी अमाउंट का लास्ट का जीरो मिटा दो. तो यहाँ पर आपका 10% हो जाएगा 1,02,000. 1,02,000 उसका आधा करना है, तो 1 लाख का आधा हो गया 50,000 और 2,000 का आधा हो गया 1,000, मतलब 51,000 विल बी द 5%. 51,000 विल बी द 5%. यहाँ पर कैश डिस्काउंट हो जाएगा आपका 51,000. कैश डिस्काउंट हो जाएगा 51,000 जो हमको यहाँ से लेस करना है. तो 51,000 यहाँ से लेस करेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमको नेट सेलिंग प्राइस. यहाँ पर मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस. तो नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस 10,20,000 में से 51,000 माइनस करना है. 10,20,000 से 51,000 माइनस करना है. तो सबसे पहले तो लास्ट वाले जीरोस, और यहाँ पर 10 - 1 दैट इज 9. फिर 12 की जगह पर होगा 11, 11 - 5 दैट इज 6. 10 की जगह पर होगा 9. आपका आंसर आ गया 9,69,000. टोटल एक बार चेक कर सकते हैं. 9 + 1 10, 7 + 5 12, 9 + 1 10. नेट सेलिंग प्राइस आ गया 9,69,000. अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द टोटल डिस्काउंट. टोटल डिस्काउंट ढूंढो. तो टोटल डिस्काउंट ढूंढने के आपके पास दो तरीके हैं. टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट. टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट. और ट्रेड डिस्काउंट कितना था 1,80,000 प्लस कैश डिस्काउंट कितना है 51,000. कैश डिस्काउंट कितना है 51,000. तो ये दोनों मिलाकर जो आपका आंसर होगा दैट विल बी द टोटल डिस्काउंट. यहाँ पर होगा 2,31,000. तो ये एक तरीका हुआ, 2,31,000 इज द आंसर. दूसरा तरीका है टोटल डिस्काउंट ढूंढने का. आप कैसे निकाल सकते हो, तो लिस्ट प्राइस कितने का लेबल लगा था माइनस नेट सेलिंग प्राइस. अब ये भी करोगे तो आपको वही आंसर आएगा. लिस्ट प्राइस कितने का लेबल लगा था 12 लाख, अल्टीमेटली बेचा कितने में 9,69,000 में.
अल्टीमेटली बेचा कितने में? 9,69,000। 12 लाख में से 9,69,000 माइनस करते हैं तो then too you will get the answer as 2,31,000। लास्ट के जीरो में से जीरो चला गया, 10 minus 9 that is 1, 9 minus 6 that is 3 और 12 की जगह पर होगा 11, 11 minus 9 that is 2, so 2,31,000। तो टोटल डिस्काउंट चाहे आप ट्रेड डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट ऐड करके निकालो या फिर लिस्ट प्राइस में से नेट सेलिंग प्राइस, ये रहा 12 लाख में से ये अल्टीमेट नेट सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट ही होगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सबको कंसेप्ट समझ में आया होगा। Now we'll see how to write the answer. The presentation list price is given 12 lakhs. It is given. Invoice price, list price minus trade discount. So 12 lakhs minus 15% of 12 lakhs, that is 1,80,000. आपका invoice price आ गया 10,20,000. Net selling price, invoice price minus cash discount. So 10,20,000 minus 10,20,000 का 5%, that is 51,000. So net selling price is 9,69,000. So total discount availed, list price minus net selling price. तो 12 लाख में से ये 9,69,000 माइनस करेंगे, you'll get the answer 2,31,000. Hope you must have understood the presentation part. Illustration 8, page number 3. Vaishnavi wants to buy an iPhone worth rupees 55,000. Vaishnavi wants to buy an iPhone worth rupees 55,000. A shopkeeper gives 8% trade discount and 8% cash discount. तो एक दुकानदार उसको 8% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और 8% कैश डिस्काउंट दे रहा है. Another shopkeeper gives 10% trade discount and 5% cash discount. Which shopkeeper should be preferable? इसमें से कौन सा वाले दुकानदार से उसको खरीदना है, ये आईफोन ही हमको सजेस्ट करना है. तो लिस्ट प्राइस इज गिवन 55,000. यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, आपको कुछ कैलकुलेशन करके मुझे बताना है. यहाँ पर वी आर टेकिंग 2 शॉपकीपर्स. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेट लिस्ट प्राइस, फिर उसमें से माइनस करते हैं हम लोग लेस ट्रेड डिस्काउंट. ये आता है हमारा इनवॉइस प्राइस, लेस कैश डिस्काउंट. ये आएगा हमारा नेट सेलिंग प्राइस. ये आएगा हमारा नेट सेलिंग प्राइस. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2. आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद को करना है. आई विल बी होल्डिंग द स्क्रीन टिल यू आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पर शॉपकीपर 1 and shopkeeper 2. First, you can say first shopkeeper and the second shopkeeper. दूसरे दुकान में क्या हो रहा है, दोनों के लिए लीज प्राइस सेम. लीज प्राइस 55,000 ही है. सेकंड शॉपकीपर के लिए भी लीज प्राइस 55,000 है. अभी आपको देखो कैलकुलेशन क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन. आप जब तक कैलकुलेट करते हो तब तक मैं स्क्रीन को होल्ड करके रखूंगा क्योंकि आंसर मुझे आपसे ही चाहिए. तो यहाँ पर पहला वाला जो दुकानदार है वो 8% डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट एंड 8% कैश डिस्काउंट. मतलब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 8% होगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 8% कैश डिस्काउंट आएगा, तो नेट सेलिंग प्राइस आएगा. और दूसरा जो दुकानदार है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है एंड 5% कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा. सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस अमाउंट्स. आई एम होल्डिंग द स्क्रीन टिल यू कैलकुलेट. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट शॉपकीपर के लिए लीज प्राइस 55,000 है, उसका 8% आपने कैलकुलेट किया है. व्हाट इज द अमाउंट? फर्स्ट शॉपकीपर 55,000 का 8%. यस, करेक्ट आंसर. तो आपका आंसर है वहां पर 4,400.
अब इसको माइनस करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 50,600, ये आ जाएगा आपका 50,600। अब कैश डिस्काउंट देंगे, वो भी कितना होगा 8%। तो ये 50,600 का 8%, कितना आंसर निकाला आपने 50,600 का 8%, 50,600 का 8%। यस, करेक्ट आंसर 4048, 4048। तो इसको जब माइनस करेंगे तो नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा, नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा 46,552। यस, करेक्ट आंसर। इसका मतलब हुआ कि वैष्णवी अगर पहले दुकान से आईफोन लेती है तो 55,000 का आईफोन उसको कितने में मिलेगा, 46,552 में मिलेगा, 46,552 मिलेगा। अब दूसरे दुकान में जाकर लेती है तो क्या होगा, दूसरा दुकानदार उसको 10% रेट डिस्काउंट दे रहा है, तो 55,000 का 10%, 55,000 का 10%। यस, करेक्ट आंसर 5,500, करेक्ट आंसर 5,500। अब 55,000 में से 5,500 माइनस करते हैं, 55,000 में से 5,500 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, यस 49,500। क्या आंसर आएगा 49,500, 49,500। तो ये बिल बनेगा। अब अगर वैष्णवी तुरंत कैश देती है उसको 5% और डिस्काउंट मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट, तो 49,500 का 5%, 49,500 का 5%, तो कितना आ रहा है, यस 2475, 2475 इज द डिस्काउंट। फिर 49,500 में से 2475 माइनस करते हैं तो नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा, 49,500 में से 2475 माइनस करते हैं तो नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा 47,025। तो आंसर अभी आपके सामने ही है कि वैष्णवी अगर पहले दुकान से आईफोन खरीदती है तो 55,000 का आईफोन उसको 46,552 मिलेगा। और वही अगर दूसरी दुकान से खरीदती है जहाँ पर 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट है, तो वही आईफोन 55,000 का उसको 47,025 में मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्लियर कट आपको बता रहा है कि वैष्णवी को कौन से दुकान से खरीदना चाहिए, फ्रॉम द फर्स्ट शॉप। सो वैष्णवी हैज टू बाय the iPhone from the first shopkeeper. The first shopkeeper is preferable. लास्ट में लिखा है which shopkeeper should be preferable. हमारा आंसर होना चाहिए first shopkeeper should be preferable. First shopkeeper should be preferable. तो यहाँ पर ये आपको कंसेप्ट होपफुली समझ में आया होगा। Now we'll see the presentation part. Calculation of net selling price as per the scheme of first shopkeeper. तो पहले शॉपकीपर के लिए कैलकुलेट करेंगे 55,000 लिस्ट प्राइस और 55,000 का 8% ट्रेड डिस्काउंट। ये माइनस करने के बाद हमारा बिल बन गया 50,600। अगर वैष्णवी तुरंत कैश देती है तो उसको 8% और मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो 50,600 का 8% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 46,552 पहले दुकानदार से। वही कैलकुलेशन सेकंड शॉपकीपर के लिए 55,000 उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमारा बिल प्राइस इनवॉइस प्राइस आ गया 49,500, उस पर आगे और 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो अल्टीमेटली वो मोबाइल कितने में आएगा 47,025। पहले दुकान से खरीदते तो 46,000, दूसरे दुकान से खरीदते तो 47,000। तो डेफिनेटली पहले दुकान से खरीदते तो ही सस्ते में मिलेगा। यहाँ पर कंक्लूजन, देयरफॉर फर्स्ट शॉपकीपर शुड बी प्रेफर्ड। So take the screenshot for the answers. Illustration 9, page number 4. A motorbike is marked at 50,000. Mark price मतलब list price जो लेबल लगा है 50,000. A retailer allows a discount of 16%. यहाँ पर एक ही डिस्काउंट है, डिस्काउंट का नाम नहीं लिखा है, तो हम लोग भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। तो मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, आपका नेट सेलिंग प्राइस आएगा।
एंड स्टिल गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट, फिर भी उस दुकानदार को मतलब 16% डिस्काउंट में बेचने के बाद भी उस दुकानदार को 20% प्रॉफिट होता है कॉस्ट पर, तो फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द रिटेलर। उसका मतलब उस दुकानदार ने वो मोटर बाइक कितने में खरीदा होगा ये हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस इज गिवन 50,000। अब इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट वगैरह ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, डिस्काउंट कितना परसेंट है, 16%। करो कैलकुलेट, 50,000 का 16%, 50,000 का 16%, 50,000 का 16%। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। 50,000 कोई भी अमाउंट होता है उसका लास्ट का 2 जीरो मिटा दो, ये हो गया आपका 1%, ये हो गया आपका 1%, 1%। अभी इसको 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 5 है 80 और ये 2 जीरो मतलब 8,000 हो गया। सिंपल तरीका कैलकुलेट करने का। यहाँ पर डिस्काउंट आ गया आपका 8,000, डिस्काउंट आ गया आपका 8,000। इसका मतलब हुआ उसका नेट सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 42,000। मतलब वो रिटेलर क्या कर रहा है, 50,000 का मोटर बाइक जिस पर लेबल लगा है 50,000 का, उसको 42,000 में बेच रहा है। लेकिन आगे लिखा है इसके बावजूद भी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसके बावजूद भी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग लिखते कैसे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, या फिर आप निकालते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर जो कंडीशन लिखा है क्वेश्चन में, कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो बनेगा सेल्स। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि दुकानदार को 20% प्रॉफिट होता है कॉस्ट पर, मतलब अगर वो 100 रुपए में खरीदता है तो उसको 100 रुपए पर 20% मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब वो कितने में बेचता है, 120 में बेचता है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। स्टिल गेन्स 20% ऑन कॉस्ट, उस रिटेलर को 20% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट पर, मतलब अगर वो 100 रुपए में खरीदता है तो 20% प्रॉफिट के साथ 120 में बेचता है। अभी हमने देखा उसने मोटर बाइक कितने में बेचा है, 42,000 में। तो अगर मोटर बाइक 42,000 में बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे। तो कॉस्ट ढूंढने के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड बाय 120, डिवाइड बाय 120। 42,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से और डिवाइड करोगे 120 से, डिवाइड करोगे 120 से। यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करते हो, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 7 जा 42, यहाँ पर आपका 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 is nothing but 35,000। चेक करो एक बार फिर से हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट किया है। मोटर बाइक का मार्कअप प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस 50,000 है, जिस पर वो 16% डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट एक ही है और नाम नहीं लिखा, इसलिए हम भी नाम नहीं लिखेंगे। एक ही डिस्काउंट होगा तो डायरेक्टली क्या आएगा हमारा नेट सेलिंग प्राइस, मतलब 50,000 का लेबर लगाकर 42,000 में बेच रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि इसके बावजूद भी वो 20% कमा रहा है, मतलब 100 रुपए में खरीद कर 120 में बेच रहा है, 20% प्रॉफिट के साथ। 100 रुपए में खरीद कर 120 में बेच रहा है। हमने कैलकुलेट किया मोटर बाइक को 42,000 में बेच रहा है,
तो इसने खरीदा कितने में होगा। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 42,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 120 से, तो आंसर आ गया हमारा 35,000 विच इज कॉस्ट। इसका मतलब वो मोटर बाइक खरीद रहा है 35,000 में और 16% डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है 42,000 में, फिर भी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ विल सी हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। देखो प्रेजेंटेशन कैसे करना है। लीस्ट प्राइस वो तो दिया है क्वेश्चन में 50,000 है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 16%, तो नेट सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, विल राइट ओनली डिस्काउंट, विल राइट ओनली डिस्काउंट क्योंकि एक ही डिस्काउंट दिया है, सो विल राइट ओनली डिस्काउंट। सो लिस्ट प्राइस लेस डिस्काउंट, तो 50,000 का 16% डिस्काउंट दिया मतलब 8,000, तो 42,000 में बेचा। तो यहाँ पर दुकानदार ने 50,000 का लेबल लगाया, 42,000 में बेचा। तब अगर हम लोग मान के चलते कि कॉस्ट 100 रुपया है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 100 रुपए में खरीद रहा है, 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 रुपए का 20% मतलब जो खरीदा है उसका 20% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। तो 100 रुपए पर 20 रुपए का प्रॉफिट मतलब 120 में बेच रहा है। यहाँ ये जो पार्ट है वो क्वेश्चन में लिखा है, स्टील गेन्स 20% ऑन कॉस्ट। जो चीज में खरीद रहा है उसके ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है, मतलब अगर 100 रुपए में खरीद रहा है तो 120 में बेच रहा है। हम लोग उसको उल्टा लिख रहे हैं कि अगर 120 में बेच रहा है तो उसका कॉस्ट 100 रुपया होना चाहिए। तो अगर 42,000 में बेच रहा है तो उसने उसको बाइक को कितने में खरीदा होगा। सो 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 120, हमारा आंसर आएगा 35,000। तो आपको लास्ट लाइन में लाइन लिखना है, therefore purchase price of the retailer is rupees 35,000। वो लास्ट लाइन लिखना है, therefore purchase price is rupees 35,000, is rupees 35,000। purchase price is rupees 35,000। hope you understood the solution। ये लाइन आपको यहाँ पर इसके नीचे लिखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लेफ्ट में लिखा है, आपको उसको राइट साइड में लास्ट में लिखना है, एट द एंड। So hope you must have understood the presentation part। Illustration 10, page number 4. Prakash gets a commission at 10% on cash sales and 8% on credit sales. If he receives 4,400 as commission on total sales of 50,000, मतलब उसका टोटल सेल्स 50,000 हुआ है और टोटल कमीशन जो है वो 4,400 है, मतलब कमीशन ऑन कैश सेल्स एंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स मिलाकर 4,400 है और टोटल सेल्स 50,000 का है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिलाकर। फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो अगर हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स, इक्वल टू टोटल सेल्स। तो कैश सेल्स अगर 1 लाख है प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, अगर ये 2,50,000 है या फिर ये 3 लाख है, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं क्रेडिट सेल्स 2 लाख होगा, मतलब क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ये हम लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैसे हमको कैश सेल्स नहीं पता है। सो लेट कैश सेल्स बी रुपीज वाई, कैश सेल्स कितना है वाई है, तो कमीशन ऑन कैश सेल्स, कमीशन ऑन कैश सेल्स तो क्या होना चाहिए, y का 10% होना चाहिए, y का 10%, सो y मल्टीप्लाइड बाय 10%, y का 10% होना चाहिए, y का 10% होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 10y अपॉन 100।
ये कैश सेल्स का कमीशन हो गया। कैश सेल्स अगर हमारा y है तो कैश सेल्स का कमीशन हो गया 10y/100। अब कैश सेल्स अगर y है तो क्रेडिट सेल्स हमारा होगा टोटल सेल्स है 50,000 माइनस कैश सेल्स दैट इज y। क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 50,000 माइनस y। तो कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 50,000 50,000 माइनस y, उसका कितना परसेंट होगा? 8%। उसका कितना परसेंट? 8%। उसका 8%। ये क्रेडिट सेल्स का कमीशन आएगा। ये क्रेडिट सेल्स का कमीशन आएगा। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, तो 50,000 का 8%, 50,000 का 8% दैट कम्स टू 4,000 माइनस 8y अपॉन 100। ये हमारा आ जाएगा कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। तो पहले तो हमने कमीशन ऑन कैश सेल्स निकाला, अब कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। अभी हमारा क्वेश्चन का जो कंडीशन है उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या होगा हमारा? कमीशन ऑन कैश सेल्स, मतलब 10y अपॉन 100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, दैट इज 4,000 माइनस 8y upon 100 must be equal to total commission. The total commission is 4,400. तो कैश सेल्स का कमीशन 10y upon 100, क्रेडिट सेल्स का कमीशन 4,000 माइनस 8y upon 100 इज इक्वल टू टोटल कमीशन 4,400। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा। देखो ये 4,000 यहाँ पर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 400 बचेगा। 10y माइनस 8y मतलब 2y बचेगा। सो 2y अपॉन 100 इज इक्वल टू 400। यहाँ पर क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 2y अपॉन 100 इज इक्वल टू 400। 2y अपॉन 100 इज इक्वल टू 400 ये बचेगा। और फिर y को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर ये 100 वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर 250 यहाँ पर करोगे तो y इज इक्वल टू 20,000 हो जाएगा। वहां पर सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर 100 वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 40,000 हो गया। 40,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20,000 हो गया। तो ये आंसर y का आ गया। y मतलब हमारा क्या है? कैश सेल्स। हमारा कैश सेल्स का आंसर आ जाएगा 20,000 एंड क्रेडिट सेल्स 50,000 माइनस 20,000 दैट इज 30,000। हमारा कैश सेल्स का आंसर आ जाएगा 20,000, क्रेडिट सेल्स का आंसर आएगा 30,000। होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ विल सी द प्रेजेंटेशन पार्ट। लेट द कैश सेल्स बी रुपीज y। तो हमारा क्रेडिट सेल्स होगा 50,000, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, सो 50,000 माइनस y। कैश सेल्स का कमीशन y का 10% दैट इज 10y अपॉन 100। क्रेडिट सेल्स का परसेंटेज कमीशन 8% दैट इज 50,000 माइनस y, उसका 8% दैट इज 4,000 माइनस 8y अपॉन 100। अब कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स मिलाकर आएगा 4,400 दैट इज द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन commission on cash sales plus commission on credit sales is equal to commission on total sales। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 10y upon 100 प्लस 4,000 माइनस 8y upon 100 is equal to 4,400। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस वाला 4,000 यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 400। ये 100 वहां पर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 वहां पर जाएगा तो डिवाइड, आंसर होगा 20,000। y का आंसर आ गया 20,000 और y था हमारा कैश सेल्स। therefore cash sales 20,000 and credit sales 50,000 minus y, that is 50,000 minus 20,000 is equal to 30,000।
होप आपको ये प्रेजेंटेशन भी समझ में आया होगा। इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 4। ना इस टाइप का क्वेश्चन ना तो आपके 1.1 में है ना तो मिसलेनियस में है। तो दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन इन इलस्ट्रेशन। Mr. Anand charges 10% commission on cash sales and 8% commission on credit sales. जो भी कैश सेल्स हो रहा है उस पर 10% कमीशन चार्ज हो रहा है, क्रेडिट सेल्स पर 8%। उसका ओवरऑल कमीशन कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिलाकर जो टोटल सेल्स हो रहा है उसका ओवरऑल कमीशन 8.8% हो रहा है। तो उसने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में जो गुड्स बेचा उसका रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स? रेशियो बिटवीन कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ना तो हमको कैश सेल्स पता है, ना तो हमको क्रेडिट सेल्स पता है, ना तो हमको टोटल सेल्स भी पता है। सिर्फ जो कमीशन है उसका टोटल कमीशन जो है वो 8.8% है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि उसका कैश सेल्स, लेट कैश सेल्स बी रुपीज वाई पर ए। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों लेना है। तो कैश सेल्स ए हो गया, देयरफॉर कमीशन ऑन कैश सेल्स वो कितना परसेंट है? 10% इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये हो जाएगा 10A so this will become 10A upon 100। ये कैश सेल्स का कमीशन बन जाएगा। कैश सेल्स ए रुपीज है तो उसका 10% दैट इज 10A अपॉन 100 ये कमीशन बन गया कैश सेल्स का। अब क्रेडिट सेल्स बी रुपीज बी। तो कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स वो कितना है? बी का कितना परसेंट लिखा है? 8%। बी का 8%, तो ये हो जाएगा 8B अपॉन 100। ये हो जाएगा 8B अपॉन 100। दिस विल बिकम 8B अपॉन 100। तो पहले हमने लिया ए कैश सेल्स, बी क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का 10% कमीशन है, क्रेडिट सेल्स का 8% कमीशन है। तो आपका कैश सेल्स का ये कमीशन आ गया, क्रेडिट सेल्स का ये कमीशन आ गया। टोटल सेल्स का 8.8% कमीशन आएगा। तो यहाँ पर टोटल सेल्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो कमीशन ऑन टोटल सेल्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसका कितना परसेंट लिखा है? 8.8%। 8.8%। ये हो जाएगा आपका 8.8A प्लस 8.8B उसका 10%। So 8.8A upon 100, 8.8B upon 100 ये हो जाएगा आपका 8.8% ओवरऑल कमीशन। अब कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स मस्ट बी इक्वल टू कमीशन ऑन टोटल सेल्स होना चाहिए। कैश सेल्स का कमीशन प्लस क्रेडिट सेल्स का कमीशन मिलाकर ही कमीशन ऑन टोटल सेल्स होना चाहिए। मतलब इन दोनों का टोटल करेंगे तो इतना आना चाहिए। दैट इज आवर कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगा? कमीशन ऑन कैश सेल्स दैट इज 10A upon 100 plus commission on credit sales that is 8B upon 100 must be equal to 8.8A upon 100 plus 8.8B upon 100।
ये होना ही चाहिए। कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स मिलाकर कमीशन ऑन टोटल सेल्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, ये 8.8 ए अपॉन 100 इधर लाएंगे तो इसमें से वो माइनस हो जाएगा, और 8 भी इधर लेकर जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा। सो 10A माइनस 8.8A, 10A अपॉन 100 माइनस 8.8A अपॉन 100, तो 10 माइनस 8.8 मतलब 1.2A आएगा। ये आप लोगों का 1.2A अपॉन 100 मस्ट बी इक्वल टू, ये 8.8 बी है, ये माइनस 8 बी होगा, मतलब क्या होगा 0.8 बी अपॉन 100। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये हो जाएगा आपका 120A is equal to 0.8 multiplied by 100, that is 80B, 80B। अब हमको पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, मतलब कैश सेल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, ऐसा होता है ना। when they say cash sales to credit sales, इसका मतलब कैश सेल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स हमारा कौन सा है, ए है, और क्रेडिट सेल्स कौन सा, बी है, मतलब ए डिवाइड बाय बी आना चाहिए, मतलब ए डिवाइड बाय बी आना चाहिए। इस बी को यहाँ पर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 120 को वहां पर लेकर जाएंगे, हमारा फाइनली आंसर आएगा ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 120, 80 डिवाइड बाय 120। अब 40 से डिवाइड करते हैं तो 42 जा 80 एंड 43 जा 120, 42 जा 80 एंड 43 जा 120, मतलब रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स ये आ गया 2:3, रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स ये आ गया 2:3। एक बार फिर से, कैश सेल्स हमने अज्यूम किया ए, तो कैश सेल्स का कमीशन है 10%, तो ए का 10% आ गया 10A अपॉन 100। क्रेडिट सेल्स अज्यूम किया बी, तो बी का 8% मतलब 8B अपॉन 100। टोटल सेल्स हो गया हमारा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दैट इज ए प्लस बी, उसका कमीशन कितना आ रहा है 8.8%, ए प्लस बी का 8.8%, सो 8.8A अपॉन 100, 8.8B अपॉन 100, ये आ गया आपका टोटल कमीशन। तो कैश सेल्स का कमीशन प्लस क्रेडिट सेल्स का कमीशन मस्ट बी इक्वल टू टोटल कमीशन, ये इक्वेशन बन गया। कैश सेल्स का कमीशन प्लस क्रेडिट सेल्स का कमीशन मिलाकर टोटल कमीशन। अब इसको सॉल्व करना है, ये ए वाला कॉमन आएगा, बी वाला यहाँ पर कॉमन करेंगे, सो 10A माइनस 8.8A तो 1.2A, 8.8B माइनस 8B तो हो गया 0.8B। अब ये 100 को ट्रांसफर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 से 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो गया, 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया। अब इसके बाद का पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेशियो पूछा है, कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, मतलब कैश सेल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स है ए डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स बी, तो इस बी को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो इस 120 को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स, रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स, तो बी अपॉन ए होता, देखिए बी इधर रहता, ए उधर शिफ्ट होता, फिर 80 यहाँ पर शिफ्ट होता, तो रेशियो होता 3:2। तो कौन सा रेशियो पूछा है उसके हिसाब से आपको मूव करना है। इधर रेशियो पूछा है कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, मतलब ए डिवाइड बाय बी, तो ए को इधर रखेंगे, बी को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो नंबर्स को वहां पर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 120 को वहां पर जाएगा तो डिवाइड होगा 80 डिवाइड बाय 20, 120। 40 से डिवाइड करते तो 42 से 80, 43 से 120, रेशियो हो गया कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स 2:3। होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ विल सी द प्रेजेंटेशन पार्ट। See the presentation part. Cash sales be A and credit sales be rupees B. So total sales is equal to cash sales plus credit sales, that is A plus B. Cash sales का commission A का 10%, 10A upon 100. Credit sales का commission B multiplied by 8%,
8B upon 100, and commission on total sales A plus B का 8.8%. So 8.8A upon 100 plus 8.8B upon 100. Condition: commission on cash sales plus commission on credit sales must be equal to commission on total sales. अब ये इक्वेशन हो गया. A को मूव कर दो, B को यहाँ पर मूव कर दो, A को लेफ्ट साइड में मूव कर दो, B को राइट साइड में मूव कर दो. आपका आंसर यहाँ तक आ गया 120A is equal to 80B. 120A is equal to 80B. हमको रेशियो चाहिए कैश सेल्स. अब 0 कैंसिल करते तो 12A is to 8B. कैश सेल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, तो A डिवाइड बाय B. B को लेफ्ट में मूव किया तो 12 को राइट में मूव करना होगा. 8 upon 12. So 4 2s 8, 4 3s 12. Therefore, the ratio of cash sales to credit sales is 2:3. होप आपको प्रेजेंटेशन पार्ट भी समझ में आया होगा.